हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2 है। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 41 के। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? इफ AR इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x पावर 2n-1, प्रूव दैट AR-1 प्लस A 2n - r इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास है। तो करते हैं इसकी शुरुआत। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 2n-1, तो यहां से TR+1 निकाल लेते हैं। TR+1 क्या बन जाएगा? 2n-1 CR, और यहां से माइनस एक्स की पावर r। हाँ जी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ओके, गिवन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r। तो इसको मैं क्या करूं, यहां से 2n-1 CR, इसको -1 की पावर r इंटू x की पावर r। ठीक है, तो x की पावर r का कोफिशिएंट हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है जी AR के इक्वल। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या है? या फिर मैं इसको यहां लिख देता हूं इस साइड, 2n-1 CR -1 की पावर r, और ये गिवन है AR के इक्वल। तो AR इज इक्वल टू 2n-1 CR -1 की पावर r। इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दिस AR-1 प्लस A 2n - r इज इक्वल टू 0। तो r के प्लेस पे मैं r-1 रिप्लेस कर दूं, r के प्लेस पे 2n - r रिप्लेस कर दूं, तो हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ जी, रिप्लेस r बाई r-1 कॉमा 2n - r रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन 1। तो रिप्लेस करेंगे r को r-1 से, तो AR-1 जहाँ जहाँ r है वहाँ पे क्या हो जाएगा? r-1 -1 की पावर r-1। इसको मान लेते इक्वेशन 2, और दूसरे हमारे पास 2n - r, तो 2n-1 c 2n - r -1 रेज़ टू पावर 2n - r। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या करना है? हमें इसका आंसर 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है? AR-1 प्लस A 2n - r इज इक्वल टू, AR-1 की वैल्यू हमारे पास है -1 की पावर r-1 है, इसको बाहर लिख दूं, यानी आगे लिख देता हूं r-1, और ये बनेगा 2n-1 c r-1 प्लस -1 की पावर 2n - r। हाँ जी, और ये रहेगा 2n-1 c 2n - r। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद -1 रेज़ टू पावर r-1, इसको लिखेंगे 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू 2n-1 माइनस क्या करना है हमें? r-1 फैक्टोरियल प्लस -1 रेज़ टू पावर 2n - r 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n - r फैक्टोरियल इंटू 2n-1 और माइनस 2n - r फैक्टोरियल। -1 रेज़ टू पावर r-1 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 2n - 1 -r-1 -1 से +1 कैंसिल आउट, तो बचेगा 2n - r फैक्टोरियल प्लस -1 रेज़ टू पावर 2n - r इंटू 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n - r फैक्टोरियल, और 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा r-1 फैक्टोरियल। इतना काम हो गया। हाँ जी, तो देखो अभी इसके अंदर ये टर्म ये वाली, ये टर्म ये वाली, दोनों क्या है जी? सेम है। दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको कॉमन निकाल सकते हैं। 2n-1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल, 2n - r फैक्टोरियल किया जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा -1 रेज़ टू पावर r-1 प्लस -1 रेज़ टू पावर 2n - r। हाँ जी, इतना काम हो गया। ये आपने नोट कर लिया होगा।
अब हमारा जो सारा खेल है वो सारा खेल इसके अंदर का है, ठीक है। बाहर तो ये सेम चलता रहेगा, 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इनटू 2n-r फैक्टोरियल, ठीक है। ये बाहर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर r-1 है, ठीक है जी, -1 की पावर r-1 और प्लस -1 की पावर 2n-r। तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ यहाँ से, -1 की पावर r इंटू -1 की पावर -1 प्लस -1 की पावर 2n इंटू -1 की पावर -r। मैंने क्या किया, -1 की पावर r-1 था, इसको लिख दिया -1 की पावर r इंटू -1 की पावर -1, इसको लिख दिया -1 की पावर 2n इंटू -1 की पावर -r। हाँ जी, इतना काम हो गया। ओके, ये तो सेम चलता रहेगा। इसकी बात करते हैं, -1 की पावर r, ठीक है, और -1 की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, a⁻m इंटू n हो, उसको लिख सकते हैं a⁻m उसकी पावर n। हाँ जी, या फिर इसको लिख सकते हैं a⁻n उसकी पावर m, यानी पावर क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -1 हमारे पास है, हम इसके अंदर ये भी यूज कर सकते हैं, बट इससे कुछ होने वाला नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, -1 की पावर -1 और उसकी पावर r, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर लेंगे। और यहाँ के लिए क्या करें, a की पावर अगर -2 हो जाता है, यानी a की पावर अगर -m है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर +m, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे a की पावर -1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर 1, यानी पावर नीचे जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं इंटू -1 की पावर 1, ठीक है, ओके, प्लस अब -1 की पावर 2n है। 2n कैसा है, एक मल्टीपल, यानी इवन मल्टीपल है, इवन नंबर है, और नेगेटिव की पावर इवन होती है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो बच्चा कौन यहाँ से, -1 की पावर -r, इसको लिख सकता हूँ मैं -1 की पावर -1 और उसकी पावर r। बोलो, लिख सकते हैं, जो हमने भी प्रॉपर्टी की थी a की पावर m n, उसकी हेल्प से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। और ये हमारे पास बनेगा ये एज इट इज, -1 अपॉन में है तो 1/-1 -1 ही होता है, तो इसको लिख सकता हूँ -1 यहाँ पे है और r ये है, तो -1 की पावर r, ठीक है जी, ओके, प्लस -1 की पावर -1, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 1, यानी 1/-1 की पावर 1 और उसकी पावर क्या, कंप्लीट की पावर r है, ठीक है। ये एज इट इज, ये माइनस इंटू -1 की पावर r, इसको लिख सकता हूँ मैं -1 है, 1/-1 क्या होता है, -1 ही होता है, तो प्लस -1 की पावर r। तो यहाँ पे -1 की पावर r है, यहाँ पे माइनस ऑफ -1 की पावर r है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों टर्म कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर 0 के इक्वल। हाँ जी, यही मैं प्रूव करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 42, इफ a1 a2 a3 a4 आर द 4 कंजुगेटिव कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर n, प्रूव दैट a1/a1 + a2 + a3/a3 + a4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2/a2 + a3। हाँ जी, करते हैं प्रूफ इसके अंदर। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज टू पावर n, तो यहाँ से TR+1 निकाल लेते हैं। TR+1 क्या आ जाएगा, NCR और x रेज टू पावर r, ठीक है जी। ये होता है हमारे पास जब यहाँ पे 1 प्रेजेंट हो, ठीक है जी। तो NCR x रेज टू पावर r, ओके। कोफिशिएंट कितना है इसका, TR+1 कोफिशिएंट NCR, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कोफिशिएंट ऑफ TR+1 इज NCR, ठीक है जी। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, NCR यहाँ पे, ठीक है। लेट हम मान के चलते हैं जो A1 है, लेट A1 A2 A3 A4
आर द कोफिशिएंट्स ऑफ Tr+1, Tr+2, Tr+3, Tr+4 रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, हम लेट कर लेते हैं कि जो A1 है वो कोफिशिएंट है Tr+1 का, A2 है Tr+2 का, A3 Tr+3 का, A4 Tr+4 का। ठीक है जी, ऐसा है तो जो A1 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, Tr+1 का कोफिशिएंट क्या है जी, NCr। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCr+1, A3 की वैल्यू NCr+2, A4 की वैल्यू NCr+3। हाँ जी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना दिस टर्म। ओके, नाउ A1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन A3 प्लस A4। तो A1 की वैल्यू NCr पुट कर देते हैं अपॉन A1 की वैल्यू NCr प्लस NCr+1 प्लस A3 की वैल्यू NCr+2 अपॉन A3 प्लस A4, तो NCr+2 प्लस NCr+3। हाँ जी, इतना काम हो गया। ओके, अब देखो ध्यान से, नीचे NCr प्लस NCr+1 ऊपर सेम है, नीचे R और R+1 ऊपर सेम है, नीचे R+2 R+3। ये नंबर कैसे हैं, कंजक्टिव नंबर है, ये भी क्या है, कंजक्टिव नंबर है जी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, NCr अपॉन छोटे वाले में एक ऐड कर दो, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, तो ये बन जाएगा N+1 Cr+1। तो इन दोनों की वैल्यू ये हो जाएगी प्लस NCr+2 अपॉन यहाँ में भी एक ऐड कर दो, N+1 Cr+3। हाँ जी, इतना काम हो गया। ठीक है, इतना काम हो ही गया। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे NCr N+1 Cr+1 प्लस NCr+2 N+1 Cr+3। ओके, तो यहाँ से इनको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, NCr को लिखेंगे N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो नीचे हमारे पास क्या बनेगा, ये N+1 फैक्टोरियल, और ये ऊपर चला जाएगा तो R+1 फैक्टोरियल इंटू N+1 में से R+1 माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा N-R फैक्टोरियल प्लस NCr+2 N फैक्टोरियल अपॉन R+2 फैक्टोरियल इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो N-R+2 फैक्टोरियल। ठीक है, साथ में इसकी मल्टीप्लाई, नीचे हमारे पास नंबर है तो ये बनेगा, नीचे आएगा N+1 फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा R+3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा ये N+1 में से R+3 माइनस करेंगे तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा, माइनस का R, तो इसको लिखेंगे N-R+2 फैक्टोरियल। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे R फैक्टोरियल है, ये R+1 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख सकते हैं हम R+1 इंटू R फैक्टोरियल। हाँ जी, तो R फैक्टोरियल से R फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये N+1 फैक्टोरियल है, इसको लिख सकते हैं N+1 इंटू N फैक्टोरियल, उस N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और N-R से N-R फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचने वाला है, यहाँ से बचेगा ऊपर तो R, नीचे बचेगा N+1 प्लस यहाँ पे नीचे N+1 बचेगा, यहाँ पे R+2 और N-दिस सेम है, कैंसिल आउट, तो ऊपर बचने वाला है R+3, क्योंकि एक माइनस करेंगे तो R+3 इंटू R+2 फैक्टोरियल, तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बनेगा N+1। ठीक है, तो N+1 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 2R+3 अपॉन N+1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, कोई नाम दिया हमने अभी तक, नहीं कोई नाम नहीं दिया, तो इसका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसके RHS की बात करते हैं, उसकी वैल्यू भी यही आनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से इसको इरेज करके बात करते राइट हैंड साइड वाली, 2A2 अपॉन A2 प्लस A3
तो 2a2 की वैल्यू है NCR+1 अपॉन a2 की वैल्यू है NCR+1 प्लस a3 की वैल्यू है NCR+2। ठीक है जी, 2 टाइम NCR+1 अपॉन NCR+1 प्लस NCR+2, तो छोटे वाले में एक ऐड कर दो N+1 CR+2। ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 टाइम है, तो 2 को ले देता हूँ बाहर में, NCR+1 तो n फैक्टोरियल अपॉन R+1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R+1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और इंटू में यहाँ पे आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल और ये बनेगा ऊपर R+2 फैक्टोरियल, और n+1 में से R+2 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2 माइनस का 1, यानी n माइनस R+1 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। तो यहाँ से ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या बचता है उसको मैं लिख देता हूँ ऊपर की साइड, जो बचेगा यहाँ पे, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से बचने क्या वाला है, यहाँ से 2 है। ठीक है, और n फैक्टोरियल है, n+1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ बच जाएगा नीचे n+1। ठीक है, ऊपर r, यहाँ पे R+1 है, यहाँ पे R+2 है, तो ये R+1 बच जाएगा ऊपर। तो R+1 मतलब 2 टाइम R+1 अपॉन यहाँ पे आएगा n+1। ठीक है जी, यानी R+1 नहीं, यहाँ पे R+2 बचेगा, सॉरी R+2, क्योंकि R+1 से R+1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे आएगा n+1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है 2R+4 अपॉन n+1। यहाँ से तो आंसर ये आता है हमारा, लेकिन यहाँ पे आंसर कुछ और है, 2R+3 अपॉन R+1। ये तो आंसर मैच नहीं हुआ, एक 3 एक 4 है, तो फिर कौन तो गड़बड़ हुई है। चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। R+1 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से R+1 से R+2 1, R+2 बचेगा, 2 टाइम है और नीचे n+1, ये तो हमारे पास ये आ गया। तो गड़बड़ फिर यहाँ कहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे 2n+3 की जगह पे 4 होना चाहिए कुछ। देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। a1 की वैल्यू थी हमारे पास NCR, तो n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इंटू a2 की वैल्यू थी n+1 CR+1, n+1 R+1, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा n माइनस R फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल R+2। ये था हमारे पास दिस, एक सेकेंड, यहाँ पे था हमारे पास a3। ठीक है, a3 की वैल्यू थी n फैक्टोरियल अपॉन में R+2 फैक्टोरियल NCR और n माइनस R+2 फैक्टोरियल इंटू n+1 4 में था तो R+3 फैक्टोरियल, और इससे माइनस करेंगे तो -1 से 3 गया तो माइनस के R+2। ठीक है, तो माइनस R+2 फैक्टोरियल। ओके, ये सब चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ से हमारे पास देखो मिस्टेक कहाँ हुई है, यहाँ पे R फैक्टोरियल था, यहाँ पे R+1 फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे R+1 बचेगा, R+1 बचेगा तो ये बन जाएगा दिस 2R+4। ठीक है, ये भी हमारे पास 2R+4 आ गया। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, a1 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 2 टाइम a2 अपॉन a2 प्लस a3। हाँ जी, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 43, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x साइन अल्फा प्लस x प्लस कोस अल्फा अपॉन x पावर 10 अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हाँ जी, करते हैं इसको सोल्व। ये कहता है ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है उस टर्म की जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। ठीक है, तो इन द एक्सपेंशन ऑफ x साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन x पावर 10, जहाँ पे अल्फा बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा। ओके, तो TR+1 क्या हो जाएगा यहाँ पे
10 CR एक्स साइन अल्फा इसकी पावर 10 - R इंटू कोस अल्फा अपॉन एक्स इसकी पावर R। ठीक है, ओके। लेट TR+1 बी द टर्म कंटेनिंग, TR+1 वो टर्म है जो कंटेन करती है x की पावर 0, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर 0 कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है जी, तो देयरफॉर यहाँ से हमें x की पावर की बात करनी है, तो x की पावर यहाँ से हो जाएगी 10 - R और ये जाएगा ऊपर, तो x की पावर हो जाएगी यहाँ से 10 - 2R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। ठीक है, R की वैल्यू 5 आ गई है, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ किसका, R की पावर 5, यानी हम बात करते हैं यहाँ से T5+1, टर्म हमारे पास हो जाएगी T6, तो यहाँ पुट करेंगे तो 10C5 एक्स साइन अल्फा पावर 10 - 5 कोस अल्फा एक्स पावर 5, तो एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या 10C5 साइन अल्फा की पावर 5 और कोस अल्फा की पावर 5। हाँ जी, ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ये कहता है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 10C5 इसको लिख सकते हैं 10 9 8 7 6 अपॉन 5 4 3 2 1। हाँ जी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 5 2 से 10, 4 से 8 2 पे, 3 से 6 2 पे। ठीक है जी, इतना हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में साइन अल्फा की पावर 5 और कोस अल्फा की पावर 5। ठीक है, इतना काम हो गया, हमें निकालना ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा 9 2 7 2, तो 2 2 जा 4 और 4 9 36, 36 × 7, जो भी आएगा इसको मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, बाद में देख लेंगे। 9 2 जा, यानी हमने क्या लिखा 36, तो 2 दूनी 4, 4 9 36 × 7 साइन अल्फा की पावर 5 कोस अल्फा की पावर 5, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इसकी पावर 5। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको ऐसा। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो 36 × 7, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड पावर 5। अब 2 अपॉन में है तो 2 की पावर 5 हमारे पास कितना हो जाएगा जी 32, 2 की पावर 5 32। ठीक है, और ये बन जाएगा sin 2 थीटा की पावर 5। राइट, ओके, इसको कैंसिल आउट कर दें, 4 8 32, 4 9 36, तो 63/8 sin 2 थीटा की पावर 5। ठीक है, अब हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में आती है। हाँ जी, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, उससे ज़्यादा तो उसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका ग्राफ कहाँ पे आता है -1 से 1 के बीच में आता है। ठीक है जी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इज 1। ठीक है जी, देयरफॉर ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ से T5+1 इज इक्वल टू 63/8 इंटू 1 इसकी पावर 5, दैट इज 63/8, यानी T6 वो टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है और जिसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 63/8 के इक्वल है। ठीक है जी, क्वेश्चन 44, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ √7 + 3⁻1/8 होल पावर 256। हाँ जी, ये कहता है कि इसकी एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी होंगी। हाँ जी, इंटीग्रल टर्म्स, तो करते हैं बात इंटीग्रल टर्म्स हमारे पास यहाँ पे कितनी होने वाली है, √7 + 3⁻1/8 और होल पावर 256 के अंदर। करते हैं चेक, इन द एक्सपेंशन ऑफ √7 + 3⁻1/8 और होल पावर 256 के अंदर, तो यहाँ से TR+1 निकाल लेते हैं। TR+1 256 CR और √7
इसकी पावर 256 माइनस का r, और यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 1/8 और इसके पावर हो जाएगा जी r। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 256 CR, 7 की पावर 256 माइनस r अपॉन में 2, क्योंकि √7 का रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है जी, हाफ पावर, और ये हो जाएगा 3 की पावर r अपॉन 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास TR+1 आ गया। ठीक है जी, ये कहता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म कब आएंगी, जब यहाँ से हमारा जो ये एलसीएम इनका 2 और 8, ये नीचे कुछ भी ना बचे, यानी इनसे कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो 2 का और 8 का एलसीएम कितना आता है, 8 के इक्वल आता है। हाँ जी, तो जो नंबर होंगे ये जो r होगा यहाँ पे, r शुड भी क्या होना चाहिए जी, मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, फॉर इंटीग्रल टर्म्स r शुड बी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8, या कह सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर अगर 8 का मल्टीपल आ गया 8 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है जी, r शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो सकता है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 नहीं सॉरी 8 हो सकती है, 8 की टेबल 16 हो सकती है, फिर 24 हो सकता है, फिर 32 हो सकता है, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो सकता है, 256 हो सकता है या नहीं हो सकता, चेक करते हैं। 256 को डिवाइड करते हैं 8 से, 8 दिया 24, एक बच्चा, 8 दूनी 16। हाँ जी, ये भी हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 256। ठीक है, यानी ये भी क्या है, 8 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है, यहाँ पे r की वैल्यू हो सकती है। इससे ज़्यादा पे हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है 256, इससे ज़्यादा तो हमें जाना ही नहीं है, राइट। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक एपी बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस 8 का, कॉमन डिफरेंस 8 का यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एपी की हेल्प से हम यहाँ से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, n की वैल्यू निकालेंगे। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 0 और लास्ट टर्म हमें पता है। ठीक है जी, नाउ यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहां से a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म है जी 256, a की वैल्यू क्या है 0 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और d की वैल्यू यहाँ से 8। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 256 अपॉन 8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू ये बनेगा 32, हमने भी निकाला है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो n की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी 33 के इक्वल। ये -1 उस साइड जाएगा तो +1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आर 33। हाँ जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इफ a b c and d are the coefficient of second, third, fourth and fifth terms respectively in the expansion of 1 plus x raised to power n, prove that a upon a plus b plus c upon c plus d is equal to twice of b upon b plus c। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर जो 42 था उसके अंदर हमारे पास थे 4 कंजक्टिव नंबर्स, और ये भी क्या है 2 3 4 5, नंबर भी 4 है और नंबर कैसे हैं, कंजक्टिव इंटीजर्स हैं जी। ठीक है, कंजक्टिव नंबर हमारे पास 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था a1 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है जी, अगर मैं a को रिप्लेस कर दूँ a1 से, ठीक है, b को रिप्लेस कर दूँ a2 से, तो देख लो यहाँ से ये c को रिप्लेस कर दे a3 से, ये a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 2 टाइम b को a2 अपॉन a2 प्लस a3। हमने यही क्वेश्चन प्रूव किया था 42 क्वेश्चन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। अगर आप उस क्वेश्चन के अंदर इसको रिप्लेस कर दो, a1 को a से रिप्लेस कर दो, a2 को यानी a2 को b से रिप्लेस कर दो, a3 को c से और a4 को d से रिप्लेस कर दो उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपका वो क्वेश्चन एज इट इज ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपनी जो एक्सरसाइज 2a है
वो कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 2B के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।